अपना नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग। और इस बैंकिंग में हम लोग को स्पेसिफिकली पढ़ना क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट का, आरडी जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। बैंकिंग में तुम लोग एक बार जानते होंगे कि कई तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मनी को डिपॉजिट किया जाता है। बैंकिंग में कई सारे बैंक्स के अंदर कई सारे क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। एक होता है हमारा क्या, सेविंग्स अकाउंट। ठीक है। एक होता है हमारा ओपन अकाउंट। ठीक है। और एक होता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। और एक होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट पे क्या होता है हमारा, देखो सेविंग अकाउंट मतलब जो तुम पैसा जमा करते हो। एक ओपन अकाउंट होता है जो बिजनेस अकाउंट होता है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होता है, डेली का डेली ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, वो ओपन अकाउंट होता है हमारा। ठीक है। एक होता है हमारा एफ डी जिसको बोला जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। उसमें क्या होता है कि एक टेन्योर के लिए हम लोग, उसमें भी एक टेन्योर के लिए हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, लेकिन उसमें ना रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। और एक आता है हमारा आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि हम लोग ईयरली, हम लोग जनरली उसमें क्या करते हैं, ईयरली हम लोग पैसा को जमा कराता है। ईयर वाइज वो क्या करता है, पैसा वो डबल करता है, वो मतलब एक पर एनम पे होता है। लेकिन आरडी जो होता है ये तुम मंथली भी करा सकते हो, ईयरली भी करा सकते हो, क्वार्टरली भी करा सकते हो, हाफ ईयरली भी करा सकते हो। सही है। तो आरडी के बारे में पढ़ेंगे। जब पहली बार पढ़ाया गया था तो सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई थी। फिर जब रिवीजन कराया जाएगा तो फॉर्मूला बताऊंगा मैं कैसे आता है। ठीक। अभी हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है तो उस पर्पज से पढ़ा जा रहा है, तो सिर्फ मैं फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ क्या होता है। जो आरडी तुम जमा करते हो उस पे जो इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू NN+1/2 इंटू 12। ठीक है। इंटू R/100। ये फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट का, जो फॉर्मूला पढ़े थे PRT/100, उसी से बनता है। पहली बार में फॉर्मूला डिराइव करके बताया था मैं, दोबारा भी बताया जाएगा लेकिन आज नहीं बताऊंगा मैं। समझ आ रही बात। तो इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्या था, N+1 में 2 इंटू 12 इंटू R/100। ये होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है अमाउंट नहीं पूछा जाता है, मतलब टोटल डिपॉजिट मनी, कितना रुपया तुमने जमा किया है, कितना रुपया तुमने जमा किया था। तो तुम हर महीने P रुपया जमा करते हो, मान लो प्रिंसिपल ही जमा किया जाता है, N मंथ्स के लिए जमा किया तुमने, तो कितना हो जाएगा, NP हो जाएगा। और तुम्हारा जो टोटल डिपॉजिटेड हुआ ये इंटरेस्ट भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट क्या होगा तुम्हारे तुम्हारे अकाउंट में, हर मान लो हर महीने में इतने का इंटरेस्ट बन रहा है प्रिंसिपल के ऊपर। 100 रुपया जमा किए, सपोज करो 10 रुपया इंटरेस्ट बनाए, तो टोटल अकाउंट में पैसा कितना हो गया, 110 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। फिर से 2 महीने जमा करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 100 200, और 10 + 10 20 रुपये, तो 220 रुपये हो जाएंगे। हो रहा है कि नहीं। तो टोटल अमाउंट जो तुम्हारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, जो दिखाई देगा, वो कितना दिखाई देगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दिखाई देगा। सिंपल इंटरेस्ट से ही निकाला गया, इसको अलग नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट से ही निकाला गया था। याद होगा, देखे भी थे हम लोग कि N होता है N-1 N-2 करके हम लोग निकाले थे 12 महीने का करके, उसी से डिराइव किया जाता है। डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैंने तुमको बताया भी था। ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं हम इसी को, क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। मतलब जब मैच्योर हो जाएगा तुम्हारा क्या, आरडी, मैच्योर होने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड खत्म हो गया। जैसे मान लो तुम 3 साल के लिए जमा करा रहे थे, ठीक है, 3 साल बाद जब पैसा निकालने जाओगे तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कि हमारा एफडी मैच्योर हो चुका है, मतलब हम तुड़वाने जा रहे हैं उसको। आरडी हमारा मैच्योर हो गया है, तुड़वाने जा रहे हैं। तो कितना रुपया तुमको मिलेगा, एक तो जितना जमा किए उतना, प्लस इंटरेस्ट जो बना होगा वो मिलेगा, टोटल रुपया तुमको वापस किया जाएगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू N टाइम के लिए तुमने जमा किया था, N टाइम के लिए तुमने जमा किया है, प्लस ये इंटरेस्ट, P NN+1 में 2 इंटू 12 इंटू R/100, इतना हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू। ये हमारी हो जाएगी मैच्योरिटी वैल्यू। चलो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आने वाला है। क्वेश्चंस को देख लेते हैं जरा। पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या बोला गया है। किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स। 36 महीने के लिए किरण है, उसने 200 रुपया डिपॉजिट किया है आरडी में। ठीक है। आरडी मतलब क्या हो गया, 500 रुपये 1000 रुपये वो आते हैं ना, महीने महीने में लेकर के जाती हैं आंटी लोग, वही वाला है। तो 200 रुपये जमा कर रही है वो, कितना, पर मंथ, 36 महीने के लिए। और इंटरेस्ट जो है वो 11% पर एनम है।
इसमें यही एक फ़ायदा होता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है थोड़ा ज़्यादा मिलता है एफडी के कंपैरिजन में। एफडी में क्या होता है 7.5 6.5 ऐसे ही रेट मिलता है, ठीक है, और आरडी में थोड़ा सा ज़्यादा रेट हमको मिलता है, इस वजह से लोग आरडी में जमा करवाते हैं। देखिए रहो यहाँ पर भी कितना है 11% पर एनम 11% का दिया गया है। अब देखो यहाँ पे एन क्या होता है, एन इन मंथ्स रखते हैं हम लोग, तभी 12 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जब डिराइव किया गया था फॉर्मूला वहाँ बताया था, एन किस में रखते हैं हम लोग, मंथ्स में रखते हैं, तभी 12 से डिवाइड किया गया ईयर बनाने के लिए। और ये आर क्या होता है, पर एनम वाला रखते हैं हम लोग, पर एनम। प्रिंसिपल का मतलब अमाउंट रुपीज में रखा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जरा देखोगे अगर तुम ध्यान से, तो किरण ने कितना डिपॉजिट किया है, 200 रुपया। किरण का मंथली प्रिंसिपल कितना है, 200 रुपीज है। मंथली जो पैसा जमा होता है उसी को प्रिंसिपल बोला जाता है, मूलधन। और 36 महीने के लिए किया है, तो स्मॉल एन, मैंने अभी बोला ये एन किस में होता है, मंथ्स में होता है, तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा 36 मंथ्स। उसके बाद इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, रेट कितना है सर, 11% पर एनम है। तो हमसे बोला गया है क्या निकालो, सबसे पहले बोला गया फाइंड द अमाउंट सी गेट्स ऑन मैच्योरिटी, कितना रुपया वो गेन करेगी मैच्योरिटी पर। मतलब 36 महीने बाद जब वो बैंक में जाएगी कि भाई मेरा पैसा दे दो, तो उसको कितना रुपया मिलेगा। एक तो जिसने जितना जमा किया 200 रुपया वो कितने महीने तक जमा की, 36 महीने के लिए, तो कितना होगा 36 गुना 7200 रुपया तो उसने जमा किया, वो तो मिलेगा ही उसको। प्लस क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, प्लस क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी वैल्यू विल बी P इंटू एन प्लस P NN प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100, सही है। P कितना दिया गया है 200 मल्टीप्लाइड बाई 36 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 36 इंटू 37 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर कितना दिया गया है, इंटरेस्ट है 11% पर एनम अपॉन में 100% में दिया गया, इसलिए 100 से डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला उसी से निकाला गया है, PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही बनाया जाता है इसको, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7200 प्लस 12 3 आर 36, और इससे कटेगा तो 100 बार में, और ये 100 से ये 100 कट गया है ना, तो कितना हो जाएगा 7321 1 कैरी 2 111 इंटू 11 111 इंटू 11 कितना आएगा आंसर 1221। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8421, मतलब 8421 रुपये उसको वापस मिलेंगे। 8421 रुपये उसको मैच्योरिटी के टाइम पर दिया जाएगा, बैंक देगा इतना रुपया। और इसमें क्या है 7000 उसका वाला है, 7200 जितना उसने जमा किया था, और ये क्या है 1221 रुपये जो इंटरेस्ट बना है उसके ऊपर। तुम्हारे सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट आता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट आता है। जब बैंक का स्टेटमेंट जब निकालोगे तो उस पर लिखा रहता है क्रेडिट इंटरेस्ट, ठीक है, फरवरी मार्च के महीने में आता है क्रेडिट इंटरेस्ट, साल में एक बार आता है। जितना भी अमाउंट रखे होगे तुम उसके अंदर, उसमें थोड़ा सा पैसा आता है। जैसे मान लो 1 लाख रुपया लगभग रखे हो तो 500-600 का इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर, सबसे कम होता है सेविंग अकाउंट में। ओपन में कुछ नहीं होता है, ओपन में कुछ नहीं होगा, 0% पे चलता है वो, ठीक है। उसमें ट्रांजेक्शन करने के लिए रखते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो इनकम टैक्स का लफड़ा है, थोड़ा सा अकाउंट सीज हो जाता है। अगर सेविंग अकाउंट में ज़्यादा तुम ट्रांजेक्शन करते हो, सेविंग अकाउंट नाम ही है, सेव करके रखना है, लेकिन जब उसमें इनपुट आउटपुट ज़्यादा होता है तो अकाउंट सीज कर दिया जाता है वो। उसके लिए फिर बोला जाता है ओपन अकाउंट आप बनाइए, ठीक है ना। बैंक बिजनेस अकाउंट होता है वो, उसको लिखते हैं हम लोग। चलो अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, मिस्टर R.K. नायर गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल के बाद, ध्यान से सुनो, एक साल के बाद नायर जो है मिस्टर, वो 6455 रुपया इनको मिलता है। मतलब ये क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू है कि नहीं है, मैच्योरिटी वैल्यू है सर। एट द रेट ऑफ 14% पर एनम इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। अब देखो इसमें क्या दे दिया गया है तुमको ये जो दिया गया है, मिस्टर नायर जो है किसी बैंक में आरडी के अकाउंट खुलवाए थे, वहाँ पे उनको कितना मिला 6455 रुपये मिले हैं एक साल के बाद। मतलब एक साल तक उन्होंने पैसा जमा किया होगा,
अब अगर उनको पैसा मिला है, इसका मतलब उन्होंने अकाउंट को क्लोज किया होगा, तभी पैसा वापस मिलेगा। अकाउंट जब तक बंद नहीं करोगे तब तक आरडी का पैसा मिलता नहीं है, अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा तुम्हें। अब अकाउंट को क्लोज किया गया है तो 6,455 रुपये मिला, डैट मीन्स वो मैच्योरिटी वैल्यू है कि नहीं है, वो मैच्योरिटी वैल्यू है हमारी। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा था, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस पी इंटू NN प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हमें मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन में क्या दी गई है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 6,455। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है कितना 14% पर एनम, और सर एन दिया गया है 12 मंथ्स। अरे एक साल में कितने महीने हैं, 12 महीने। कोई 7 वाला तो नहीं ना है, 24 वाला भी तो नहीं ना है। एक हफ्ता में 7 दिन होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 मंथ मत बोल के चले आना कहीं पे। तो क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू को पुट करेंगे हम 6,455 इक्वल, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, वही पूछा गया है, वही पूछा गया ना। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, कितना मंथली इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहे थे। तो मान लेता हूँ पी ही पे कर रहे हैं वो, या एक्स मान लो, तुम्हारी मर्जी है। एन की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 12 प्लस पी नहीं पता मुझे, 12 इंटू 13 लिख दूँ डायरेक्ट, अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम। सर केवल एक अननोन है, एक इक्वेशन एक अननोन, सॉल्व करने आता होगा। यहां से कैंसिल आउट करूंगा, यहां से ये कैंसिल आउट करूंगा, ठीक है। पी को कॉमन ले रहा हूं, 12 प्लस 13 इंटू 7 कितना हो जाता है 91 अपॉन में 100। एलसीएम लेने आता होगा, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 6,455 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में 1291 लिख दूं, 1200 हो जाएगा प्लस 91, 1291, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, 5 टाइम्स मुझे लग रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स होगा। देखो अरे यहाँ 1 है यहाँ 5 है, तो 5 ही टाइम्स कैंसिल होगा, या 5 होगा या 15 होगा या 25 होगा। 5 से एक बार चेक कर लेते हैं, 1291 इंटू 5 चेक कर लेते हैं, 5 9 5 45, 5 कैरी 4, 5 4 जा 12 10 और 14 4 कैरी 1 आ गया कि नहीं। इसका मतलब 5 बार में कटा है, तो 500 रुपया हो गया कि नहीं। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है इनका 500 रुपीज़ है, कोई दिक्कत। 500 ये मंथली जमा कर रहे हैं। क्वेश्चन को जब भी पढ़ना थोड़ा ढंग से पढ़ना कि वो मैच्योरिटी वैल्यू दिया गया है या प्रिंसिपल दिया गया है। अब ये नहीं कि रुपया लिखा हुआ है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल मान लोगे तुम, क्वेश्चन को पढ़ लेना। अगर अमाउंट मिल रहा है किसी को भी तो वो मैच्योरिटी वैल्यू है, अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है कोई तो वो प्रिंसिपल है। अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल होने वाला है, और अमाउंट तुमको जब रिटर्न में मिलेगा तो वो मैच्योरिटी वैल्यू होने वाली है। नहीं समझाया। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन बोला गया है ईच ऑफ ए एंड बी ओपन और रेकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक। दो लोग हैं, अब ए है और बी है, एक आदमी है कोई ए और एक आदमी है कोई बी। ये आरडी अकाउंट खोलते हैं कहाँ पर, बैंक में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, इफ ए डिपॉजिटेड ₹1200 पर मंथ जो भी पैसा जमा होगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोला जाएगा। 1200 रुपये वो जमा कर रहा है, सही। और बी कितना जमा कर रहा है, अच्छा ये 3 साल के लिए जमा किया, 3 ईयर्स। सर मुझे ईयर में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किसमें, मंथ्स में। एक साल में 12 महीना, तो 3 साल में 36 महीना, 36 मंथ्स, 36 मंथ्स, सही। अब बी की बात कर लेते हैं, बी ने जमा किया है 1500, इसके नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर का मतलब क्या होता है, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, अरे 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 ईयर, 30 मंथ्स, ठीक है। 30 मंथ्स के लिए इसने डिपॉजिट किया है। अब दोनों ने सेम बैंक में जमा किया है, इन अ बैंक लिखा गया है, डेट मीन इंटरेस्ट तो सेम मिलने वाला है। इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर, सेम मिलने वाला है, मीन्स 10%। रेट इज 10% पर एनम, सही है ये, रेट इज 10% पर एनम। क्वेश्चन में बोला गया है हमसे फाइंड ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट एंड बाय हाउ मच।
तो सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग, कितना अमाउंट मिलेगा जब मैच्योर हो जाएगा आरडी। तो उसके बाद देखा जाएगा कौन ज़्यादा पा रहा है, कितना ज़्यादा पा रहा है। तो पहले अमाउंट को निकाला जाए। तो सर सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस पी एन एन प्लस 1/2 इंटू 12 आर बाई 100। तुम भी जब फॉर्मूला लिखा करो तो बोल बोल के लिखा करो, 3-4 बार, जितने क्वेश्चन दिए उतनी बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी दी गई है ए के लिए 1200 है, मंथ्स 36 प्लस 1200 मल्टीप्लाइड बाई 36 इंटू 37 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 10/100 3 10 और कुछ कटने वाला है 0 60 कितना हो जाएगा 5 2 7 से 36, 36 और 7 कितना हो जाता है 36 और 7 43 हो जाएगा 43 43200 प्लस 180 ऐसे करते हैं 60 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये 111 ये होगा ना। तो 43200 प्लस 6660 ऐड करने आता होगा 60628 क्या इतना रुपया मिलेगा 49,860 रुपीज ए को। बी का निकाल लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बी। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बी मैं डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100 यही होगा। सही है, कैंसिल आउट करो 6 2 12 6 5 30 सही, ये कट गया 5 2 10 2 से काटूंगा तो कितना होगा 750 फिर से 2 से कट करेंगे तो कितना होगा 3 2 6 7 5 375 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में एक 2 बचा हुआ है वो कैंसिल आउट नहीं हुआ है 45 1 2 3 प्लस कितना हो जाएगा 375 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है ये डेसिमल में आएगा क्या, डेसिमल में आएगा कितना आ रहा है कितना आएगा 375 इंटू 31 मल्टीप्लाई करो 11 इसकी वैल्यू आ रही है डिवाइड करके पूरा बताओ पूरा बताओ। अरे उसमें नहीं मिलेगा आंसर ढूंढ रही है पहले 5812.5 ये आ रहा है ना। अब इसमें जोड़ दो किसको 45,000 को कितना जाएगा 5812.5 रुपीज। बाबू देख के बताओ कौन ज्यादा पा रहा है, बी वाला ज्यादा पाया है कि नहीं, कितना ज्यादा पाया है। तो देखो एक चीज याद रखना, तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया गया है, जो भी ज्यादा पाता है किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है हु विल गेट मोर अमाउंट। तो सर हमको पता है बी विल गेट मोर अमाउंट किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, तो ए के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे पहले तो डिफरेंस निकालो, ठीक है, बी विल गेट मोर अमाउंट क्या हो जाएगा बी विल गेट मोर अमाउंट और वो भी कितना पाएगा रुपीज 58,125 माइनस 49,860 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9.5 2 में से 0 गया तो 2 1 में से 6 गया तो 5 7 में से 8 गया तो 9 9 में से 9 गया तो मतलब 952 रुपया 5 पैसा अधिक पाएगा कि नहीं, 952.5 रुपीज ज्यादा पाएगा कौन बी वाला। हमसे पूछा गया परसेंटेज पूछा गया क्या
बाय हाउ मच, तो आ तो गया आंसर। हु विल गेट मोर अमाउंट, बी विल गेट मोर अमाउंट एंड बाय हाउ मच, दिस मच। अगर परसेंटेज पूछता कितना परसेंट ज्यादा पाया है, कल को ये भी पूछ सकता है ना कि कितना परसेंट ज्यादा पाया है, तो याद रखना ज्यादा की बात कर रही है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, ज्यादा की बात किया जा रहा है कि नहीं, तो जो ज्यादा पाया है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा पाया है कि नहीं, तो ये डिनोमिनेटर में रखेंगे हम लोग। परसेंटेज अगर बोल दे परसेंटेज कितना ज्यादा पाया है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 952.5 अपॉन में ये वैल्यू रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में ज्यादा पाता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, इंटू 100%। बात समझ में आ रही है क्या? जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। अगर बोलता कम पाया है, कौन कौन कम पाया है, तो सर ए कम पाया है। कितना कम पाया है, 952.5 कम पाया है। कम की बात जब भी बात करेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में एक कम पाया है, जिसके भी रिस्पेक्ट की तुम बात करोगे वो डिनोमिनेटर में रहेगा। बात समझ आ रहा है ना? जब भी जिसके भी रिस्पेक्ट में तुम देखते हो वो डिनोमिनेटर में रहता है। प्रॉफिट लॉस में बात समझाई गई होगी।